हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ ज्ञानवेल स्कूल। और आज हम एक्सरसाइज 1.4 को कवर करेंगे। जो चैप्टर 1 जो हमारा नंबर सिस्टम का सीरीज चल रहा था उसके एक्सरसाइज 4 को कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 को पूरा कर लिया था, तो अब एक्सरसाइज 1.4 की तरफ बढ़ेंगे। और ये जो एक्सरसाइज 1.4 है ये कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, मतलब हम नंबर लाइन में रियल नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम सीखेंगे कि रियल नंबर्स नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। इस प्रोसेस का नाम है सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। ठीक है, इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते करते साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को भी सीख लेंगे। सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है लगातार मैग्नीफाई करते जाना। ठीक है, मतलब हम लगातार मैग्नीफाई करते हुए एक रियल नंबर को किसी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 के जो पहले क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं। एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, इसका जो पहला क्वेश्चन है विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। तो सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन के द्वारा हमें 3.765 को रिप्रेजेंट करना है ऑन नंबर लाइन में। ठीक है, तो क्लियर कट ये 3.765 नंबर लाइन में कहीं 3 और 4 के बीच में कहीं होगा। ठीक है, ये तो फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, तो इसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो गया 5 पार्ट्स। ठीक है, ये पांचवा। और इसको हम 5 इक्वल पार्ट्स मतलब 1 2 3 4 और ये 5 ये इक्वली डिस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, इसी तरह 1 2 3 4 और ये 5। तो अगर हम इस जो पार्ट है इसको पॉइंट आउट करें तो ये पार्ट कहलाएगा 3.1, इसी तरह ये 3.2, ये 3.3, ये 3.4, 3.5, ये 3.6, ये 3.7, ये 3.8 और ये 3.9 और ये 4 हो जाएगा। ठीक है तो ये जो 3.765 है ये किन दो नंबर्स के बीच में होगा, तो ये क्लियरली 3.7 और 3.8 के बीच में कहीं लाई करेगा। ठीक है, तो हम इसे फर्दर मैग्नीफाई करेंगे 3.7 और 3.8 को। ठीक है, ये हमारा नंबर लाइन है, इसे हम फर्दर मैग्नीफाई कर रहे हैं। तो 3.7 जो है वो इस पॉइंट को इंडिकेट करेगा और ये 3.8 इस पॉइंट को। अब हम इन दोनों के बीच 10 इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड कर देंगे। तो मैं इसे रफली कर रहा हूँ, आप इसे स्केल से मेज़र करके करोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3.75। अब यहाँ से यहाँ तक 5 पार्ट्स आने चाहिए, तो 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो लगभग ये पार्ट जो है ये 3.76, ये 3.77, ये 3.78, ये 3.79। उसी तरह ये वाला पार्ट भी 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो ये होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये होगा 3.71, 3.72, 3.73, 3.74। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3.7 और 3.8 दैट मीन्स इन दोनों के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स मैग्नीफाई कर लिया है। तो अब हमें जानना है कि ये जो पॉइंट है वो कहाँ लाई करेगा, तो 3.765। ठीक है, तो 3.76 ये हो गया, मतलब इन दोनों के बीच में ये नंबर लाई करेगा। 3.765 इन दो नंबरों के बीच में कहीं लाई करेगा। ठीक है, ये दो पॉइंट के बीच में। अब हम इसे फर्दर मैग्नीफाई करेंगे। ठीक है, ये हमारा नंबर लाइन है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट है वो यहाँ आ जाएगा 3.76 और ये है 3.77। अब इसे भी हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, फिर 6 7 8 9 10 ये 3.76 ये 3.77 ये 3.72 ये 3.73 ये 3.74 3.75 3.76 3.76 फिर 3.76 फिर 3.78 फिर 3.77। ठीक है ये क्लियर है। तो हमारा जो फिर से अब हम इस पॉइंट को देखते हैं तो 3.765, तो क्लियरली ये पॉइंट हमको मिल चुका है। ये पॉइंट का नाम है 3.765। इस पॉइंट को हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो ये इस मेथड का नाम है। इस मेथड का नाम है क्या, सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। मतलब लगातार हम इसे जूम कर रहे हैं। ठीक है, और जूम करते हुए हमें बताना है कि नंबर लाइन में ये जो पॉइंट है वो कहाँ लाई करेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और इस तरह से हम किसी भी पॉइंट को सक्सेसिव मैग्नीफाई करते करते उसको बता सकेंगे कि वो नंबर लाइन पर कहाँ पर लाई करता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है, जैसे कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग टाइप था, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और उसको हमें सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन के द्वारा बताना है कि वो कहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, चलिए तो सेकंड क्वेश्चन ये है, विजुअलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो ये जो नंबर है ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग टाइप डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो इस तरह के नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और यहाँ आप देखिए कि 4.26 बार, दैट मीन्स ये नंबर जो है ये 4.26 26 26 एंड सो ऑन, इस तरह से ये 26 लगातार रिपीट होता चला जाएगा। तो हमें अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, मतलब पॉइंट के बाद 4 डिजिट, मतलब 26 तक इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये बताइए कि 4.26 जो नंबर है वो किस दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा। चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। ये सब काम आपको पेंसिल और स्केल की सहायता से करना है। ठीक है, ये सिर्फ हेल्प के लिए बताया जा रहा है। तो सबसे पहले एक सीधी लाइन खींच लेनी है। ठीक है, और ये नंबर होना चाहिए 4 और ये नंबर होना चाहिए 5। ठीक है, ये जो 4.26 है ये 4 और 5 के बीच में कहीं लाई करेगा ये पॉइंट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो ये 5वां पार्ट हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 हो गए। तो इनको पॉइंट आउट कर लेंगे। तो ये बनेगा 4.1, ये बनेगा 4.2, ये 4.3, ये 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, तो दैट मीन्स 5। अब देखिए हम इसको सक्सेसिवली मैग्नीफाई करेंगे। तो अब आप बताइए 4.26 किस जगह पर लाई करेगा। तो 4.26 दैट मीन्स 4.2 और 4.3 के बीच में कहीं। ठीक है, तो अब हम इसे मैग्नीफाई करेंगे। ठीक है, फिर से एक सीधी लाइन बना लेते हैं। ठीक है, और इसे हम मैग्नीफाई करेंगे। ठीक है, ये जो 4.2 है वो यहाँ आ जाएगा, ये 4.2 और ये 4.3। ठीक है, अब इसे हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 1 then 2 then 3 then 4 then 5 then 1 then 2 then 3 then 4 then 5। ओके, नाउ दिस will be 4.21 then 4.22 then 4.23 then 4.24 then 4.25 then 4.26 4.27 4.28 then 4.29। ठीक है, तो अब आप फिर से इस नंबर को देखिए 4.26 देन 4.26। तो 4.26 कहाँ होगा, तो यहाँ 4.262, मतलब ये नंबर ज़रूर इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो फिर से इसको और मैग्नीफाई करते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि इसको मैग्नीफाई करना है। तो ये 4.26 इस पॉइंट को डिनोट करेगा 4.26, देन 4.27। अब इसको हमें 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो ये 5th पार्ट, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको पॉइंट आउट कर लेंगे हम। तो ये होगा 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 then 4.267 then 4.268 then 4.269 then 4.27। ठीक है, तो अब बताइए आप फिर से 4.262 किस जगह पर लाई करेगा। तो 4.262 इसके बाद दैट मीन्स जो नंबर होगा वो यहाँ पर कहीं लाई करेगा। ठीक है, फिर से हमें इसे एक बार और मैग्नीफाई करना पड़ेगा क्योंकि हमें 4 डिजिट तक बताना है। तो 4.2626 दैट मीन्स एक बार और मैग्नीफिकेशन चाहिए। तो ये हमारा अगेन एक नंबर लाइन है। ठीक है, और इसको हम मैग्नीफाई करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट कहलाएगा, आपके स्क्रीन पर नहीं आ रहा इसलिए हम इसके ऊपर लिख रहे हैं। तो 4.262। ठीक है, और ये पॉइंट जो है ये है 4.263। ठीक है, यस। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, तो इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो ये 5th पार्ट है। ठीक है, ये वाला, इसके बाद 1 2 देन 3 देन 4 देन 5 1 2 3 4 देन 5, मतलब 10 पार्ट्स हो चुके हैं। तो अब हम इसको ये लिखना नीचे है। ठीक है, यहाँ देखिए आप, तो ये हो जाएगा 4.2621। ठीक है, 4.2622 then 4.2623 then 4.2624 then 4.2625 then 4.2626 then 4.2627 then 4.2628 then 4.2629।
तो अब हमें बताना है कि ये जो पॉइंट है 4.2626, तो ये कहाँ होगा, तो ये पॉइंट है 4.262 और देन 2, दैट मीन्स इसको भी अगर 10 पार्ट्स में डिवाइड करें तो दूसरा पार्ट जो होगा वो यहाँ आएगा, है ना। इसको अगर मैग्नीफाई करके, दैट मीन्स ये वाला जो पॉइंट होगा वो कहलाएगा 4.26 पर बार। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसे सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन से विजुअलाइज किया है 4.26 बार को। ठीक है, तो ये पॉइंट कैसे आया 4.2626। देन आप अगर फिफ्थ डिजिट को लेंगे तो ये क्या है 2, तो अगर हम इस दोनों पॉइंट को 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो लगभग 2 पॉइंट यहाँ आएगा, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा 4.26 पर बार। ये अप टू 4 डेसिमल तक ये विजुअलाइज हो गया है। अगर और भी ज़्यादा डेसिमल होता है तो हम और आगे बढ़ते इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए। तो इस तरह से आशा है कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से हम किसी भी जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है उसको भी विजुअलाइज कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा किस तरह से एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को विजुअलाइज किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।